आखिर कौन देगा इन आंसुओं का जवाब? मासूम मन के हजारों सवाल। हम गर्ल्स ने क्या गलती की है जो हमें पेरेंट्स नहीं पढ़ाती हैं? सवाल समाज से। उस बच्ची के आपने ना छोटी सी उम्र में शादी कर दी, मेरी फ्रेंड थी वो बेस्ट। नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर और आज हम हैं जयपुर के रविंद्र मंच पर। आज तक जनता की आवाज में हमने मुद्दों पर चर्चा की है, बड़े बड़े नेताओं को हमने जनता की आवाज में बुलाया है और बड़े बड़े विषय, चाहे राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय विषय हो, हमने जनता की आवाज में उस पर चर्चा की है। लेकिन आज एक बिल्कुल अनूठे ढंग से हम जनता की आवाज में चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे उन लोगों के साथ जिनके हाथ में आने वाले वक्त में इस देश की बागडोर होगी। जी हां, बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे उन बच्चों के साथ में जो इस हिंदुस्तान के, आने वाले हिंदुस्तान की उजली तस्वीर हैं। आज रविंद्र मंच पर हमारे साथ हैं बहुत सारे बच्चे, हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। कुछ बच्चों के पेरेंट्स हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। अर्चना रावत जी हमारे साथ हैं, मूर्ति देवी जी हैं, निर्मला शर्मा जी हैं, ये इन बच्चों के पेरेंट्स हैं। और साथ में यहां पर गगन हमारे साथ में है। कुरियो बाल्य नाटक कार्यशाला जो है बच्चों की चल रही है, इसको यहां पर देख रहे हैं। साथ में गगन के साथ महबूब भी हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आज इन सब लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे बहुत सारे विषयों पर। वो विषय छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, लेकिन इनके जो मन में विषय हैं आज हम जानेंगे, पूरा देश जानेगा कि आखिर बच्चे जो बड़े विषय हैं उनको लेकर कैसा सोचते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, यहां पर हमारे साथ बहुत सारे बच्चे, इनसे पूछते हैं बच्चों से कि आखिर इस पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या को बच्चे कौन सी समस्या को सबसे बड़ी मानते हैं? क्या लगता है कौन सी समस्या आप लोग मानते हैं कि सबसे बड़ी है? जी, पीछे से। दिव्या नाथावत बोल रही हूँ मैं। सबसे बड़ी देश की समस्या है देश के नेता, क्योंकि देश के नेता सिर्फ उन्हीं लोगों पर ज्यादा फोकस डालते हैं जो सिर्फ पैसे वाले होते हैं। आम जनता की देश के नेता सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ आम जनता के पास में तभी जाते हैं जब तक उनको वोट नहीं मिल जाता है। वोट मिलने के बाद में वो अपना वहां से ध्यान बिल्कुल ऐसे हटा लेते हैं जैसे दूध में से मक्खी। चलिए, पर आपकी उम्र तो अभी वोट देने की उम्र नहीं हुई है, लेकिन आपको कैसे लगता है, आपका कोई तजुर्बा है नेताओं को लेकर? सर मैंने वोट दे चुकी हूँ और मेरी 18 से ऊपर एज है। तो आपको लगता है कि जो नेता है वो देश की सबसे बड़ी समस्या है? हाँ बिल्कुल सर, देश के नेता अभी जैसे सत्यमेव जयते आया है, आमिर खान ने जो शो चलाया है बिल्कुल सही चलाया है। अगर काफी साल पहले देश के नेता लोग वही आम जनता से पूछ रहे होते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती आमिर खान को। आपको मैं रोकता हूँ, और कौन मानता है कि नेताओं को लेकर बच्चों के मन में जो बातें हम जानते हैं, क्या लगता है आपको देश में जो नेता है, किसी एक नेता को आपको लगता है कि हमारा हीरो है कोई नेता? चलिए, वो पीछे से कुछ। हाँ सर, मैं अमन दादीज। सर, देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेता नहीं है सर, देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन की है। ये जरूरी नहीं है कि सब। आखिर कौन देगा इन आंसुओं का जवाब? मासूम मन के हजारों सवाल। हम गर्ल्स ने क्या गलती की है जो हमें पेरेंट्स नहीं पढ़ाती हैं? सवाल समाज से। उस बच्ची के आपने ना छोटी सी उम्र में शादी कर दी, मेरी फ्रेंड थी वो बेस्ट। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे इन्हीं सब बच्चों के साथ देश की समस्याओं को लेकर। आखिर हम जानना चाह रहे थे कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं देश की समस्याओं को लेकर कितना अवेयर हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर आई कि बच्चे इसके बारे में जानते हैं, बात करना चाहते हैं। अभी अभी हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची ने, जब हम ब्रेक पर गए थे तो उसने हाथ खड़ा किया था, हम उसके पास नहीं जा पाए, लेकिन अब उसके पास चलते हैं। या आगे एक छोटी सी बच्ची बैठी है, इनके पास चलते हैं। इनका नाम क्या है पहले तो हम इनसे इनका नाम पूछेंगे। आप खड़े हो जाइए। मेरा नाम आदित्य है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग जो हमेशा कभी कभी स्कूल्स में बच्चे नल ऑन कर देते हैं, तो हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में पानी बहुत कम रह गया है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हमें पानी की ज़रूरत होती है। आपको क्या लगता है, घर पर भी पानी वेस्ट करते हैं, आप रोकती हो? मैं तो रोकती हूँ। किसको रोकते हो, मम्मी को, पापा को? फ्रेंड्स हैं, कुछ नल ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो मैं बोलती हूँ इसको बंद करा करो, क्योंकि दुनिया में पानी बहुत कम होता है। शायद इनको बहुत छोटी समझ का माना जाता है, लेकिन इनकी जो समझ है मुझे लगता है कि बहुत सारे बड़ों की समझ से भी बड़ी समझ यहाँ पर है। हम सीधे चलते हैं गगन के पास। गगन, आप दिन भर इन बच्चों के साथ में रहते हैं। दो बातें हैं, बच्चों की जो समझ है, उस मानसिक स्तर है बच्चों का। आज हम देख रहे हैं कि बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो इनका मानसिक स्तर है कई बड़ों से भी बड़ा है। इनके साथ एडजस्ट करना दिन भर पड़ता है। कैसा लगता है? इनकी प्रॉब्लम्स पर भी आपकी बात होती होगी, आपकी प्रॉब्लम्स भी आप इनको बताते होंगे। इनके साथ कैसा महसूस होता है? देखिए, महसूस की जहाँ तक बात है, क्योंकि हम लोग पिछले करीब 8 साल से बच्चों के रंगमंच को लेके काम कर रहे हैं।
अब होता क्या है कि बच्चों के रंगमंच जब करते हैं तो बच्चों की साइकोलॉजी भी समझनी पड़ती है। यहाँ पे हर अलग अलग घरों से बच्चे आते हैं, अलग अलग फैमिली के, अलग अलग परिवारों के, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं। तो हम लोग पहली कोशिश ये होती है कि 5-6 दिन की कि भाई इन सबको एक मंच पे लाया जाए। कोई भी यहाँ ना बड़ा है ना छोटा है, ना किसी कोई हम लोग किसी कास्टिज्म को अलग से वैल्यू नहीं देते। मेनली हम वैल्यू देते हैं इनके थॉट को। एक साथ जब ये सारे बच्चे एक थॉट पर काम करते हैं, उस प्रोसेस को लाने में करीब हमें 6 से 7 दिन 10 दिन तक लग जाता है। गगन, एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर इतने सारे बड़ों को इकट्ठा कर दिया जाए और इतने सारे बच्चों को इकट्ठा कर दिया जाए, आप बेहतर किसके साथ महसूस करेंगे? बच्चों के साथ, क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ ही कर रहे हैं। यहाँ शायद कोई भेद नहीं होता। हाँ, कोई और बात इन्हें नहीं मालूम है कि भाई ये जो दुनिया में जो भी अलग अलग चीजें चल रही हैं वो किस वजह से, इसलिए शायद ये कई चीजें आपने जब नेता वाली बात पूछी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब्जेक्ट या वो विषय इनके माइंड से बहुत बड़े हैं और ये अभी अपनी इनकी अलग दुनिया। आखिर कौन देगा इन आंसुओं का जवाब? मासूम मन के हजारों सवाल। हम गर्ल्स ने क्या गलती की है जो हमें पेरेंट्स नहीं पढ़ाती हैं? सवाल समाज से। उस बच्चे के आपने ना छोटी सी उम्र में शादी कर दी, मेरी फ्रेंड थी वो बेस्ट। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले बहुत सारी चर्चा हो रही थी, आखिर इन सब बच्चों के मन में क्या है, इस बात को लेकर सीधे चलते हैं। पीछे कुछ कहना चाह रहे थे, हाथ भी उठा रहे थे, हम उनके पास चलते हैं। जी, आपके पास सबसे पहले नाम बताइए आप अपना। सर मनीष परेडवाल। हाँ मनीष। और सर आप अभी ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे बच्चों को डांट पड़ने वाली बात। तो सर डांट पड़ने वाली बात से सेंस ये है कि आज के टाइम पे पेरेंट्स का जो शेड्यूल है इतना बिजी हो चुका है कि उनको अपने बच्चों को समझने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है सर। तो जैसे बच्चे की कोई शिकायत आई तो बच्चे को समझेंगे नहीं डायरेक्ट, या तो उसको डांटेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि बच्चे की गलती है या नहीं है। अगर बच्चे को अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे तो उसे इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं सही ढंग से। बच्चों के पास, आज पेरेंट्स के पास भी बच्चों को टाइम नहीं है। हम इनके, आपके जो पास में बैठी हैं वो कुछ कहना चाह रही थी, चलो आपसे हम पूछते हैं। घर वाले जब डांट देते हैं, पीछे कहना, आपका एक तो नाम बताइए। सिमरन। सिमरन। सिमरन, घर पे जब डांट पड़ जाती है मन में कैसा लगता है? यूं लगता है कि बिना बात पे मुझे डांट पड़ी है। अच्छा ठीक है, चलिए डांट भी आपको पड़ गई, मन में जो लगता है। आज हम चाहेंगे आप जो कहना चाहते हैं ना, आप किसी से भी जो एक बात कहना चाहते हैं, आज कैमरे के सामने आप कहिए। हम ये बात उन तक पहुंचाएंगे, मम्मी पापा को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, दादा दादी को, जिसको भी आप कुछ कहना चाहते हैं आज कहिए कि अब आप मुझे बिना बात मत डांटिएगा, आज कैमरे के सामने कहिए। जी, मैं ये समझती हूँ कि हर डांट में एक सीख होती है, लेकिन बिना फालतू डांटना एक अच्छा। किसको कहना चाह रही हैं ये? मैं अपने पेरेंट्स को। चलिए, ये अपने पेरेंट्स को आज हम आपके पास आएंगे। आप भी अगर किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं तो आज हमारे साथ कहिए, कैमरे पे देख के। किसको कहना चाह रहे हैं? सना है। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे आसपास से कुछ लोग हैं जो है ना गर्ल्स को नहीं पढ़ाते हैं। वो मुझसे किसी लड़के ने कहा कि दीदी प्लीज हमें पेरेंट्स को कहिए ना, ये ना मेरे को हमें पढ़ाते नहीं है, भैया को पढ़ाते हैं, सिर्फ गर्ल्स ना। हम गर्ल्स ने क्या गलती की है जो हमें पेरेंट्स को पढ़ाते हैं? तो मैंने बोला भी प्लीज आंटी आप क्यों नहीं पढ़ाते गर्ल्स? उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि लड़के पढ़ के क्या करेंगी, क्या करेंगी लड़के पढ़ के? तो मैंने कहा आंटी लड़के क्या करेंगे, लड़के। तो सना जी, सना, हम चाहेंगे आप आज हमारे कैमरे से उन आंटी को अपनी बात कहिए कि आंटी, उस बच्ची का नाम क्या है जिसको स्कूल नहीं भेजते? राबिया। आप बिल्कुल कैमरे पे कहिए कि आंटी आप राबिया को स्कूल जरूर भेजिए। आपने ना छोटी सी उम्र में शादी कर दी, मेरी फ्रेंड थी वो बेस्ट, तो कुछ नहीं कर पाई उसके लिए। आखिर कौन देगा इन आंसुओं का जवाब? मासूम मन के हजारों सवाल। हम गर्ल्स ने क्या गलती की है जो हमें पेरेंट्स नहीं पढ़ाती हैं? सवाल समाज से। उस बच्चे के आपने ना छोटी सी उम्र में शादी कर दी, मेरी फ्रेंड थी वो बेस्ट। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले बहुत सारी खट्टी मीठी हल्की फुल्की चर्चा यहाँ इन सब लोगों के साथ में हुई है। अब सीधे और चलते हैं, थोड़ी सी कुछ बातचीत जो बाकी रह गई है उसको जल्दी से समेटते हैं, क्योंकि ये पोटली, इन सब बातों की पोटली हमारे लिए तो बहुत 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 अच्छी है। सीधे चलते हैं। जी, मैं दो टॉपिक पर थोड़ी सी बात करूंगा। थोड़ी देर पहले करप्शन की बात चल रही थी और उसमें सब बोल रहे थे कि नेता लोग इसके जिम्मेदार होते हैं। मैं मानता हूँ नेता तो होते ही हैं, नेता के अलावा कुछ लोग हम से भी होते हैं, और उसके अलावा पुलिस वाले हैं, वकील हैं, और हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर्स भी कुछ ऐसे होते हैं। थोड़ी दिनों पहले
जो डॉक्टरों ने वो किया था हड़ताल वगैरह, उसमें भी बहुत कुछ परेशानी चलिए थी कहीं ना लोगों कहीं इनका कहना है कि हम सब जिम्मेदार हैं। चलिए सब 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 एक बार इनकी जो बात है उस बात से मैं भी बहुत सहमत हूं कि भ्रष्टाचार के लिए अकेले सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, हम सब भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि मैं इस पर बिल्कुल नहीं चाहूंगा आप ताली बजाओ, मैं इस पर यह चाहूंगा कि हम सब कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए आप सब तो आज मेरे साथ हाथ उठाकर कहेंगे हम कभी भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे। भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे। अब आप सबके लिए मैं अकेला ताली बजाता हूं और उसके बाद सीधे चलता हूं। मैं पीछे एक कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, सेकंड जो टॉपिक है मेरा बाल विवाह से संबंधित जो भ्रूण हत्या से बात चल रही थी, वो शहरों में इतना मेरे को लगता है कम है, जिससे ज्यादा है गांव के अंदर। क्योंकि गांव के अंदर लोगों में जो सूझबूझ होती है वो होती है कम, और लड़के को ज्यादा महत्व देते हैं। एक घर में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं तो लड़कों को ज्यादा पढ़ाने पर ध्यान देंगे, लड़कियों को गांव वही में समस्या ज्यादा है। बिल्कुल, इस पर हमने चर्चा भी की। पीछे हम चलते हैं, वो कुछ कहना चाह रही है जी। मैं अपनी मम्मी को कहना चाहती हूँ कि कभी भी कुछ बात होती है तो मम्मी ज्यादा भाई को सपोर्ट करती हैं और पापा मुझे, लेकिन मम्मी मुझे ज्यादा डांटती है। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि पहले मुझे बात पूछा करो दोनों से कि किसकी गलती है। ये मम्मी को कहना चाह रही है। मम्मी, इनको लगता है कि मम्मी कई बार इनको ज्यादा डांट देती है, तो मम्मी को मैसेज हमारे माध्यम से देना चाह रही है। हम सीधे एक इनके पास और आएंगे, पहले उनके पास चलते हैं। वो बार बार उनका हाथ बिल्कुल वो खड़ा कर रही है, कुछ बात कहना चाहिए जी। सर, कन्या भ्रूण हत्या गांवों से ज्यादा शहर में होती है, क्योंकि उसके अंदर पढ़े लिखे लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। चलिए, जैसे आपका मैसेज, मैं आप किसको मैसेज देना चाहेंगे? मैं देश के सभी लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ जो बेटियों को कलंक मानते हैं, अपराध मानते हैं। आपका संदेश है कलंक मत मानिए, क्योंकि आपकी धरोहर है जी। आपके पास जो आपके पास में, फिर मैं सीधे आगे आऊंगा।